हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक होगे? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होगे। और गाइस, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं 7:30 बजे से अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ। मैं आज घर का ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कल पूरे दिन भर मैंने इतना काम करा था, क्योंकि जिस दिन हम उधर काम करते हैं तो इधर का काम रह जाता है घर का। तो फिर मैं कल काम उधर करने नहीं गई थी, पल्ले वाले मकान पर। तो फिर मैंने इधर कल काम करा है। मैं झाड़ू पोछा करा। घर में झाड़ू पोछे का काम तो है, एक दिन नहीं लगेगा तो धूल धूल सी हो जाती है। तो मैंने झाड़ू पोछा करा कल। झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने कपड़े धुले, बहुत सारे कपड़े धुलने के बाद में फिर देखो ये चूहे ने जो है ना कट्टा फाड़ दिया है, तो दूसरे कट्टे में गाँव पलट रहे हैं इसे दोनों बाप बेटे। ये 40 किलो गेहूँ होंगे कम से कम, ये धुले थे। थोड़ा थोड़ा कर, थोड़े थोड़े। हाँ देंगे बेटा, कोने में चूहे ने कट्टा फाड़ दिया ये। ओ कितने सारे बखेर दिए। बटोरो ही ना। देखो मैंने ये इतने सारे कपड़े धुले थे। इन कपड़ों में धुलते धुलते भैया इतना कमर में दर्द हुआ था जिसके कोई ठिकाने ना। देखो ये इतने सारे कपड़े धुले थे और इतने ये हैंगे, देखो ये पड़े पाइप पे कपड़े ये। और बाकी कल जैसा बारिश पड़ी थी ना, तो मैंने अंदर कुर्सियों पर बिछा दिए थे, पंखों के नीचे कुर्सी पर डाल दिए थे सारे, वो तो सूख गए। लेकिन जो ये बाहर रह गए ये थोड़े से नरम हैं। गाइस ये मेरा पेड़ इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, इतना फूल उतरता था इस पर। ये गुड़हल का पेड़ है, इतना फूल उतरता था जिसके कोई ठिकाने नहीं। अब पता नहीं इसे नज़र लगी है जिन्हें क्या हुआ है इस पेड़ को मेरे, तो सारा पेड़ मेरा बंजर हो गया है। ये लगा लो, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। आपने देखा होगा ये सूख गया, पता ना क्यों सूख गया ये पेड़। मुझे इसका इतना दुख हो रहा है जिसके कोई ठिकाने नहीं। जितने जैसा अब 9 दुर्गे चालू हो जाएंगे तो 9 दुर्गों में इतना फूल उतरता था इस पर, इतना उतरता था कि पूरे मोहल्ले वाले जो है मेरे घर से फूल ले जाते थे। ये लगा लो, इतना वो हो गया है जिसके कोई ठिकाना। कभी नहीं सूखा ये पेड़ बिल्कुल भी। इसका पता ना क्या क्या कारण है जिस वजह से कि सूख गया है। ज़मीन में लगा हुआ है, ये गमले में भी नहीं है कि गमले में होता तो ये है कि गमले में पेड़ सूख गया है, और ज़मीन में लगा हुआ। मुझे इतना दुख हो रहा है इस पेड़ का, मेरे का सूखने का, जिसके कोई ठिकाने नहीं। पता ना क्या है, कुछ डाल दिया इस पर, क्या है। हर साल कीड़ा तो लगता है इस पर, तो कीड़े लगने के बाद में ये फिर ठीक हो जाता। अब देखो ये बिल्कुल ही इस तरीके का हो गया है, ये टूटने लगी है लकड़ी, सूखने लगा ये पेड़, अब बिल्कुल ही बेकार हो गया। क्या करा जाए। मैं पेड़ को जो हूँ ना इस तरीके से पालती हूँ जैसे कि बच्चे होते हैं। देखो मेरे दीवार पर गमले रखे हैं, मैं इन्हें हर समय 24 घंटे इन्हें देखती रहती हूँ कि हाँ कि किस तरीके से पेड़ पौधा ख़राब तो नहीं हो रहा, क्या नहीं है। लेकिन इस पेड़ के सूखने से मुझे इतना दुख हो रहा है कि हाँ कि अब पूजा के लिए भी फूल नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। और गुलाब पे भी जो है ना उतर भी नहीं रहे हैं इस टाइम फूल। गुलाब पे भी हर साल उतरे रहे, अब उस पर भी नहीं उतर रहे हैं। और बाकी ये पेड़ तो मेरा हर समय फूल देता था। ये लगा लो कि रात को इतने फूल खिल जा करे तो सुबह को 30-35 फूल रोजाना के खिल, 30-35 फूल। ये भी मैं कम बता रही हूँ ना, पूरी डुग्गी पर फूल ही फूल रहते थे। पता ना। हाँ तू कहाँ है? ये चाय बन रही है तो मैं इसमें अब दूध डाल रही हूँ। ये दूध है, ये चाय में दूध डाल दिया मैंने, ये खुल जाएगी चाय बढ़िया होकर। ये देखो अब सुबह सुबह जो है कि क्या करें, सब किचन ऐसी फैली पड़ी है सुबह सुबह। अब ये चाय नाश्ता करने के बाद में जब ये साफ़ होगी बढ़िया होकर किचन एकदम से, चाय नाश्ता कर लें उसके बाद में सफाई करनी है। क्योंकि आँचल करती रहेगी, क्योंकि मैं पल्ले आज मैं उधर काम कराऊंगी पल्ले घर पर जाके, क्योंकि कल मैंने छुट्टी ली थी कि भाई आज मैं अपने घर का काम करूंगी। इस वजह से मैंने कल उधर नहीं गई थी बिल्कुल भी। मेरा प्रिंस भी स्कूल चला गया है,
उसके थोड़ा सा कई दिन हो गए, उसके पेट में जो है ना ऐठन सी हो रही है, ऐसा ऐठन टाइप की होती है ना पेट में, वो चीज़ हो रही है पेट में, उसके दर्द बहुत हो रहा है। तो बेचारा कुछ खा के नहीं गया बिल्कुल भी, ऐसे चला गया। मैंने उससे बतेरी कही बेटा दूध पी ले थोड़ा सा। मतलब मम्मी मैं दूध पी लूँगा तो फिर मुझे रास्ते में फिर परेशानी होगी, दर्द होगा। मैं इससे इतनी कह रही हूँ बेटा दवाई ले ले, दवाई ले ले, इसे सुनाई नहीं जा रही। नहीं कह रहा मैं दवाई नहीं ले रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि देखूँ ऐसा सही होता है नहीं होता। मैं बोली बेटा पेट का ऐठन है, नहीं होगा ऐसा सही। तो इन्ना 2 दिन अपने पापा का सिरप पिया था, तो वो सिरप से थोड़ा आराम हुआ है। तो फिर इन्हें सिरप नहीं पिया, बिल्कुल खट्टा जैसा, जैसे कि वो होता सिरका नहीं होता उस टाइप का वो सिरप है, तो इसलिए उसने पिया नहीं था। दवाई के लिए मैंने इससे कल भी गई थी, चल मेरे साथ चल दवाई लेने के लिए, तो नहीं गया कतई भी लेने के लिए। दवाई क्या करूं फिर जब नहीं जा रही तो उसके थोड़ी पेट में इतनी ऐठन इतनी बहुत तेज़ हो रही है जिसके कोई ठिकाने ना। चाय खोल गई। अकेले घर जाकर ना ये जब काम करते हैं ना तो अकेले जब पड़ जाते हैं तो ये काम नहीं कर पाते हैं, फिर ये उधर बातों में लग जाते हैं जाकर। बातें ही नहीं ख़त्म होती इनकी, बातें करने में होश रहते हैं, कोई मिल जा पल्ली तरफ इन्हें बातें करने वाला, तो इसलिए ये बातें करते रहते हैं 24 घंटे उसमें बैठे। फिर जो है जब मैं चली जाऊँगी तो मैं इन्हें फिर बैठने नहीं देती। मैं मन की काम करना है, मन की समय कितना सा रहा है और पुताई भी सारी पड़ी है, तो इस वजह से मैं इन्हें ज़्यादा बातें नहीं करने देती हूँ। मैं अपने सोचती हूँ भैया काम करो, काम करने का हमारा अब टाइम है, अभी काम नहीं करेंगे, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे हैं, पहले काम करो उसके बाद में बातें करना, ठीक है। तब ये बातें कम करते हैं। पता नहीं ये देखो, ये पता ना कौन सा नींबू है ये, तो इसमें ना इतने कांटे हैं इस पेड़ में जिसके कोई ठिकाने ना। इतने कांटे भरे पड़े हैं, जितने के पत्ते नहीं हैं इतने कांटे हैं इस पर, बहुत कांटे। पता ना कैसा नींबू है ये अमरूद का पेड़ है, इसे तो मेरी गाय होने नहीं दे रही बिल्कुल भी, आके एकदम चबा जाती है गाय इसे, कि कम से कम ना तो ये 10 फीट का अमरूद का पेड़ हो जाता, अगर बढ़ने वाला सब बड़ा पेड़ होता अमरूद का 10 फीट का पेड़ हो जाता ये। तो इसे जब भी इस गाय देखती है कि हाँ अब इसमें पत्ते आ गए, एकदम मुंह कर फैला के एकदम लपेट लेती है सारे, मुंह में एक ही बार में ले जाती है सारे अमरूद को। पर लेकिन यह है कि पनपन गाय नहीं पनपन दे रही इसे बिल्कुल भी। अब ये मैंने ना इसे आती है गाय अंदर घुस जाती है घर में, पेड़ के पास में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है कि मैंने ये नींबू का पेड़ लगा रखा है इसके आगे, क्योंकि जब खाएगी तो इसके जीभ में मुंह में कांटे चुभेंगे तो फिर इसके पास नहीं आएगी बिल्कुल भी। चाय पियो फ्रेंड, चाय पियो। सुबह सुबह का नाश्ता है, और ये मैं नाश्ता अपने बड़े लड़के को देने जा रही हूँ। ये दूध है इस गिलास में, और ये है मैक्रोनी, ये मैक्रोनी खाते हैं बच्चे, ये मैक्रोनी है। तो मैक्रोनी ये बच्चे खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। तो इन बच्चों की वजह से ये रोज़ मैक्रोनी बन जाती है घर में। मैं नहीं खाती हूँ मैक्रोनी, ना मैक्रोनी खाऊँ ना मैं चाउमीन खाऊँ, ये 2 चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे खा लेते हैं मैक्रोनी, तो इनकी वजह से जो है ना ये मैक्रोनी आँचल ने बना देती है, रोज़ बना देती है। अभी रोज़ खा लेते हैं ये बच्चे, तो मैं सब बड़े वाले लड़के को नाश्ता देने के लिए जा रही हूँ। सामान की बना रही हूँ भैया मैं अपने।
सामान गिन लिया पूरा। हेलो गाइस, देखो मैंने ये फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया है। बहुत अच्छा सामान भी, जो इसके अंदर कोई भी चीज़ मंगाओ बहुत अच्छा निकलता है। और ये मैंने टमाटर सॉस मंगाया है। और ये प्रिंस के लिए मैंने बादाम मंगाए हैं। ये बादाम मंगाए हैं, बहुत अच्छे बादाम निकलते हैं। और ये मूंगफली का पैकेट है इसके लिए। और ये हल्दी का है। हल्दी बहुत अच्छी निकलती है, बहुत बेहतरीन हल्दी निकलती है। और ये क्या कहते हैं, ये इतने सामान के साथ में ये आधा किलो चीनी फ्री मिली है। और ये हल्दी वो है, धनिया है, धनिया का पैकेट है आधा किलो का। ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला मंगाया है। और ये सेंट मंगाया है। और ये जो है देखो, ये 5 लीटर तेल सरसों का मंगाया, कच्ची घानी का। बहुत अच्छा तेल निकलता है ये। इसमें तेल में अचार भी डाल लो, अचार भी ख़राब नहीं होता, बहुत बेहतरीन तेल निकलता है ये। और क्या कहते हैं, आपको अगर सामान मंगाना हो तो फ्लिपकार्ट से मंगा लो, बहुत सस्ता भी मिलता है और बहुत अच्छा तेल निकलता है, सामान भी अच्छा निकलता है। मैं तो फ्लिपकार्ट से ही सामान अपना सारा वहाँ से ही मंगाती हूँ, 1 महीने का सामान आ जाता है। लेकिन अब मैंने बाकी सामान ये वैसे ही मंगाए हैं, मैं वहाँ से सब चीज़ वहाँ से ही मंगाती हूँ। जैसे हार्पिक वगैरह हो या साबुन सरफ हो, मैं सब चीज़ वहाँ से ही मंगाती हूँ। मैं कोई दुकान से तब लेती हूँ मैं, जैसे कि नहीं हो चीज़ घर में तो मैं मजबूरी में दुकान से लेती हूँ। मैं फ़िलहाल में बतेरा सामान आ जाता है दुकान से मेरा, तो ये सामान मैंने मंगाया है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 1555 रुपये का सामान है ये, इतना सा। और तेल हमें पड़ा है वहाँ से क्या 120 कुछ ना 115 को तेल पड़ा है ये 1 लीटर का। बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ तो दुकान पे महंगा देते हैं यहाँ तेल, तो इसलिए मैंने वहाँ से, मैं तो हर बारी महीने में 1 बारी में ऑर्डर कराती हूँ मैं वहाँ से ही। हेलो फ्रेंड, खाना खाओ। दाल और चावल बने, साबुत मसूर है और चावल हैं। खाना खाओ आप भी। ये चावल हैं, साबुत मसूर बनाई है और चावल हैं। फ्रेंड, खाने का मज़ा तो ज़मीन पर ही है, खा लो, चाहे बेंच पे खाओ या बेड पे खाओ बैठ के, लेकिन खाना हमेशा ज़मीन पे ही बैठ के खाना चाहिए। क्यों, नीचे कुछ बिछा लो, चटाई वगैरह दड़ी बिछा लो, नीचे खाने में आनंद आता है। खाना खाने को ऊपर खा लो, वो सही नहीं लगता खाना ऊपर बैठ के। फिर भी मैं तो कभी भी हूँ, मैं अपने नीचे ही बिस्तर पर लगा कर खाना खाती हूँ। मुझे नीचे अच्छा लगता है खाना खाना, ये नहीं है कि हाँ बेड पे बैठ के खाओ, कहीं कहीं खाओ, कहीं कहीं खाओ। मैं सिर्फ नीचे खाती हूँ खाना बैठ के। और गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।